इस भाग दौड़ और तनाव से भरी आधुनिक दुनिया में एक ऐसी समस्या है जो आपके आत्मविश्वास को हर पल ठेस पहुंचाती है। क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो भरी महफिल में असहज हो जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपके शरीर से आ रही दुर्गंध हर किसी को परेशान कर रही है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शरीर की दुर्गंध यानी बॉडी ओडर की। ये केवल एक शारीरिक समस्या नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक असहजता का कारण बन जाती है। ठीक ऐसी ही स्थिति से गुजर रहा था एक युवक रविश। बाहर से सुसंस्कृत, मेहनती और आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक, लेकिन भीतर से टूट चुका था। उसे लगता था चाहे कितना भी डिओड्रेंट लगा ले, चाहे कितनी बार नहा ले, उसके शरीर से आती बदबू उसका पीछा नहीं छोड़ती। ऑफिस में लोग उससे थोड़ा दूर बैठने लगे थे। दोस्त बातें करते करते नाक पर हाथ रख लेते। और सबसे बुरा तब हुआ जब उसकी पत्नी ने कहा कि तुमसे वो महक नहीं आती जो पहले आती थी। वो वाक्य रवीश के भीतर तीर की तरह उतर गया। हताश होकर एक दिन उसने सब कुछ छोड़ दिया और शहर की हलचल से दूर पहाड़ों की तलहटी में पहुंच गया, जहां एक शांत कुटिया में प्रसिद्ध ऋषि अग्निवेश रहते थे, जो शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के ज्ञाता माने जाते थे। रवीश ने जाकर उनके चरणों में सिर झुकाया और अपनी सारी व्यथा सुनाई। ऋषि ने ध्यान से सुना, मुस्कुराए और बोले, वत्स, ये समस्या तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा शरीर केवल वही प्रकट कर रहा है जो भीतर संचित हो चुका है। रवीश थोड़ा चौंका। उसने पूछा, गुरुदेव, पसीना तो हर किसी को आता है, पर मेरे पसीने से इतनी बदबू क्यों? ऋषि बोले, वत्स, तुम्हारा पसीना तो गंगा जल की तरह पवित्र है। बदबू तब आती है जब ये त्वचा पर मौजूद जीवाणुओं से मिल जाता है। जब शरीर में टॉक्सिन्स, रसायन और असंतुलित आहार का जमाव हो जाता है तो वही दुर्गंध के रूप में बाहर आता है। उन्होंने फिर उसे समझाया कि आधुनिक विज्ञान और आयुर्वेद दोनों इस बात पर सहमत हैं कि शरीर की गंध केवल बाहरी समस्या नहीं बल्कि आंतरिक असंतुलन का परिणाम है। विज्ञान कहता है कि हमारी त्वचा में दो प्रकार के पसीने की ग्रंथियां होती हैं, एक्राइन और एपोक्राइन। जब एपोक्राइन ग्रंथियों से निकला पसीना त्वचा पर मौजूद बैक्टीरिया से मिलता है तो वे प्रोटीन और फैट को तोड़कर अमोनिया जैसी गैसें बनाते हैं जो बदबू फैलाती हैं। वहीं आयुर्वेद कहता है कि जब शरीर में आम यानी अपचित विषैले तत्व बढ़ जाते हैं तो वे पसीने के साथ बाहर निकलते हैं और दुर्गंध पैदा करते हैं। ये प्रायः तब होता है जब पित्त दोष बढ़ जाता है या पाचन अग्नि मंद पड़ जाती है। ऋषि ने फिर रवीश से पूछा, वत्स, क्या तुम देर रात जागते हो? क्या तुम्हारा आहार तामसिक है, बासी, तला भुना या रासायनिक पदार्थों से भरा हुआ? रवीश ने शर्माते हुए सिर झुका लिया। ऋषि बोले, यही कारण है तुम्हारी दुर्गंध का। शरीर वही बनाता है जो तुम खाते और सोचते हो। अगर विचार और भोजन दोनों अशुद्ध हैं तो पसीना भी दूषित होगा। उन्होंने आगे उसे बताया कि किसी को ज्यादा या कम पसीना आना उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। कुछ लोगों में आनुवांशिक कारणों से पसीना ज्यादा आता है, जिसे हाइपरहाइड्रोसिस कहा जाता है। तनाव, हार्मोनल बदलाव, थायराइड या गलत दवाओं के प्रयोग से भी ये बढ़ सकता है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कम पसीना आता है। ये स्थिति भी हानिकारक है क्योंकि शरीर के टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते। ऋषि अग्निवेश ने फिर रवीश को 3 प्रकार की शुद्धि का मार्ग बताया, बाह्य, आंतरिक और प्राणिक। उन्होंने कहा, सबसे पहले बाह्य शुद्धि पर ध्यान दो। रोजाना स्नान करो, पानी में नीम की पत्तियां या फिटकरी डालो। नहाने के बाद नारियल तेल की हल्की मालिश करो। डिओड्रेंट में मौजूद रसायनों से बचो और चंदन, मुल्तानी मिट्टी या गुलाब जल का प्रयोग करो। यह त्वचा को ठंडक देगा और जीवाणुओं को खत्म करेगा। फिर उन्होंने कहा, अब आंतरिक शुद्धि की ओर बढ़ो। शरीर को डिटॉक्स करो। हर सुबह आंवला जूस या एलोवेरा जूस लो और दिन में पर्याप्त पानी पियो। तामसिक भोजन छोड़कर सात्विक भोजन अपनाओ, फल, सब्जियां, सूप और हल्का आहार। जब पेट स्वच्छ होगा तो शरीर से आने वाली हर गंध मधुर होगी। अंत में उन्होंने सबसे गहरे स्तर की शुद्धि, प्राणिक शुद्धि की बात की। बोले, कपालभाति, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम का अभ्यास करो। तनाव तुम्हारे पसीने की तीव्रता को कई गुना बढ़ा देता है। जब मन शांत होगा तो शरीर भी शुद्ध रहेगा। याद रखो वत्स, मन की गंध शरीर से निकलती है। रवीश ने इन सभी बातों को पूरी निष्ठा से अपनाया। उसने शहर लौटकर अपनी दिनचर्या पूरी तरह बदल दी। सुबह योग, 2 बार स्नान, हल्का और सात्विक आहार और परफ्यूम की जगह प्राकृतिक अत्तर का प्रयोग। कुछ ही हफ्तों में उसका शरीर चमकने लगा। पसीना तो आता था लेकिन अब उसमें कोई दुर्गंध नहीं थी। ऑफिस में लोग फिर से उसके पास बैठने लगे। दोस्तों ने कहा, भाई तू बदल गया है, और पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुमसे फिर वही पुरानी सुगंध आती है। ऋषि के शब्द उसके कानों में गूंजते रहे, बस बाहरी सफाई से पहले आंतरिक शुद्धि पर ध्यान दो। सुगंध शरीर से नहीं, आत्मा से आती है। रवीश अब केवल शरीर की दुर्गंध से मुक्त नहीं हुआ था बल्कि जीवन की हर नकारात्मकता से भी मुक्त हो चुका था। उसने महसूस किया कि जब शरीर, मन और आत्मा तीनों शुद्ध हो जाएं, तो इंसान से केवल सुगंध ही नहीं बल्कि शांति भी फैलती है। यही है वास्तविक डिओड्रेंट,
आंतरिक शुद्धि जो हर दिन आपको न सिर्फ दूसरों के बीच आत्मविश्वास देती है बल्कि आपके भीतर भी सुकून भरती है। आशा करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक और कहानी सुनो स्टोरी ट्रेलर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।